राम 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 नारायण नारायण नारायण। सीधे होके बैठे, ध्यान से सुने। अभी श्रद्धेय स्वामी जी की वाणी सुनी। किसी ने प्रश्न किया कि प्रमाद से कैसे छूटें। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं कि प्रमाद है क्या, प्रमाद किसे कहते हैं, प्रमाद का क्या अर्थ है। असावधानी ही प्रमाद है। अब मानव जन्म का काम तो यह है राम कि भगवान ने हमको मानव जन्म दिया है और कल्याण करने के दिया, मुक्ति पाने दिया है, 84 के जाल से निकलने के लिए दिया है। और वो तो किया नहीं, भजन में लगे नहीं, नाम लिया नहीं, भगवान को याद किया नहीं, और ही और काम में लग गए। मकान बनाओ, धन कमाओ, पान मिले, प्रतिष्ठा मिले, ये और संसार में लग गए। जिस काम के लिए आए थे, जिस काम के लिए भगवान ने भेजा था, वो तो किया ही नहीं। और काम क्या है कि भगवान को याद करना, क्योंकि भगवान को याद करना मनुष्य का ही काम है। देखिए, सारे संसार को भगवान ने बनाया है इंसान के लिए। जल, अग्नि, तेज, वायु, आकाश, पृथ्वी, पंचभूत बने हैं, इनसे शरीर बना है, संसार बना है। तो संसार को तो बनाया भगवान इंसान के लिए, और इंसान को बनाया अपने लिए कि ये मेरा भजन करेगा, मुझे याद करेगा, मेरा नाम जपेगा। और हमने क्या किया, भगवान को तो भुला दिया और संसार को याद करने लग गए। ये असावधानी हो गई। तो स्वामी जी कह रहे हैं कि सावधानी यह है कि भगवान को याद करो, भगवान का नाम जपो। भगवान की स्मृति रहे तो सारे संकट कट जाएंगे, सारे दुख मिट जाएंगे। अब भगवान की स्मृति तो रहती नहीं, संसार की स्मृति रहती है। ये लाना, वो देना, ये करना, वो करना, दुकान मकान, दुनिया भर को संसार। और भगवान को याद करना ये मनुष्य जन्म का खास काम है। इसलिए स्वामी जी कह रहे हैं कि सावधान हो जाओ, कहीं संसार बहते संसार में बह मत जाना।
जैसे नदी में स्नान करते हैं ना, तो धारा चलती है तो कहते हैं ये सावधान रहिए भाई, सावधान रहो, बह रही है नदी, बह मत जाइयो, सावधानी से स्नान करना। हमारा जन्म मृत्यु का कारण क्या है? हम संसार में बह जाते हैं, संसार में बह जाते हैं और भगवान को भूल जाते हैं, भगवान याद ही नहीं आते। क्यों? क्योंकि हमने भगवान को अभी पक्के अंदर से, हृदय से अपना माना ही नहीं है। अच्छा, हम भगवान को अपना मान लेंगे, इसका क्या पता लगेगा? हमने भगवान को अपना मान लिया, इसका पता कैसे लगेगा? तो कहा आपने भोजन कर लिया, इसका पता कैसे लगता है? अंदर से तृप्ति हो जाती है, भूख मिट जाती है, पेट भर जाता, अनुभव हो जाता है। ऐसी भगवान को अपना मानने से जीवन में 4 बातें आएंगी: चिंता, भय, शोक और शंका। ये चारों मिट जाएंगे। चिंता मिट जाएगी, भय मिट जाएगा, शंका का समाधान हो जाएगा और दुख मिट जाएगा। और चिंता में पड़े, भय लगता है, दुख भी होता है, शंकाओं से घिरे पड़े हैं और कहते हैं हम भगवान के, भगवान हमारे हैं, तो फिर ये अभी कहते हैं, अभी हमने माना नहीं है। और इसमें भी एक बात और है कि भगवान को मानते हैं, चलो ठीक है, सभी मानते हैं भगवान हैं और मेरे हैं, हमारे अपने हैं, पर क्या करते हैं? दूसरों को भी अपना मानते हैं। भगवान तो है ही, बेटा भी मेरा, पोता भी मेरा, धन भी मेरा, घर भी मेरा, भाई बंधु मेरे, ये सब मेरे साथ हैं, ये सब मेरे साथ देंगे। और तनिक भी कहीं दूसरे से कहीं लगाव है, आसक्ति है, खिंचाव है, संबंध है, तो भगवान का आनंद, भगवान का बल प्राप्त नहीं होगा। इसने कहा कि मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई। यहां समस्या होती है, मेरे तो गिरधर गोपाल हैं ही, लेकिन दूसरों ना कोई, ये कसौटी पे खरे नहीं उतर पाते, यहां गड़बड़ होती है। दूसरों भी मेरे। आप हम सब जानते हैं, भागवत की कथा में आता है कि द्रौपदी ने जब तक दूसरों का सहारा लिया, भगवान नहीं आए। यहां तक कि द्रौपदी ने अपना बल लगा दिया, साड़ी को हाथों से, दांतों से दाब लिया, भगवान नहीं आए। लगा लो बल भाई अपना, हम क्यों आए बीच में भाई आपके? भाई बीच में भगवान थोड़ी ऐसे कूदेंगे। लेकिन जब द्रौपदी का हाथों का, दांतों का बल भी कमजोर पड़ गया और अपना बल भी नहीं चला और कोई रक्षा करने नहीं आया, कोई भी साथ नहीं दिया, तब दोनों हाथ खड़े कर दिए, हे द्वारकाधीश, अब कोई मेरा नहीं, अब तो केवल आप ही मेरे। और जब भगवान का एकमात्र अनन्य भाव से भगवान का आश्रय लिया, कट भगवान प्रकट हो गए। तो सावधानी क्या है? स्वामी जी कहते सावधानी साधना है। सावधान, सावधान हो जाओ। क्या सावधान? कि संसार को अपना मत मानो, संसार को अपना मत मानो। सावधानी यही है कि भगवान अपने थे, अपने हैं, अपने ही रहेंगे। संसार तो क्या, आया और गया, मिला और बिछड़ा, जन्मा और मरा। ये दुनिया ऐसे ही है। ये संसार तो मिलने बिछड़ने वाला अपना पहले था नहीं, आज है नहीं और आगे भी होगा नहीं, सब छूट जाएगा। या तो हम उनको छोड़ के चले जाएंगे या वो हमको छोड़ के चले जाएंगे। आया है अकेला और जाना भी है अकेला, इसने कहा उड़ जाएगा हंस अकेला और दिन दोया का दर्शन मेला। इस संसार में तिल बराबर, केस बराबर भी कोई चीज अपनी नहीं है। अपनी नहीं है और अपनी मानना, यही प्रमाद है, यही असावधानी है। बार बार संत समझा रहे हैं, कह रहे हैं भाई सावधान हो जाओ, समझ जाओ, चेत करो, जाग जाओ, जागृत हो जाओ। क्या जागृत हो जाओ? कि अपनी चीज को अपना मानो।
और इस संसार में, दुनिया में तिल बराबर किसी लोक में हो, चाहे इस लोक में हो या परलोक में हो, तिल बराबर केश बराबर भी दुनिया में कोई चीज अपनी नहीं है, क्योंकि हमारे जाति की नहीं है। हम रहने वाले हैं, ये सब बहने वाला है। तो बहने वाला रहने वाले के क्या काम आएगा? जो बह रहा है, नाश में जा रहा है, मौत में जा रहा है, परिवर्तन हो रहा है, नष्ट हो रहा है, और हम रहने वाले आत्मा है, सदा रहने वाले, पहले भी थे, आज भी और आगे भी रहेंगे। तो बहने वाला रहने वाले के कोई काम का नहीं है। परमात्मा रहने वाले हैं, अगर आत्मा रहने वाला है। इसने कहा कि ईश्वर अंश, जीव अविनाशी और चेतन अमल से सुखराशि। आत्मा का संबंध परमात्मा के साथ है, साथ है, साथ आज से नहीं है, वो तो पहले ही है, अनादि है। इसलिए क्या करें, केवल केवल एक अनन्य भाव से, भगवान यही तो कहते कि अनन्य भाव से मेरा हो जाओ, अनन्य चिंतयन तो माम ये जना प्रपास्ते। केवल जो मुझे अपना अपना मानता है, दूसरे का आश्रय नहीं लेता, दूसरे को नहीं देखता, केवल मेरी ओर देखता है, मैं उसका योगक्षेम वहाँ में हम योगक्षेम करता हूँ, प्राप्त की रक्षा करता हूँ, अप्राप्त की प्राप्ति करता हूँ, अज्ञान के अंधकार को मिटा देता हूँ, ज्ञान का प्रकाश करा देता हूँ। कब? कि जब वो कहता है कि हे नाथ, मैं केवल आपका हूँ और आप ही केवल मेरे अपने हैं। तो ये स्वामी जी कह रहे हैं कि सावधान हो, और सावधान ये है कि बार बार भगवान से बीच बीच में पुकार करते रहो और कहते रहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। और नाम जप खूब करो। और स्वामी जी कहते हैं कि नाम जप के बीच बीच में, माला के बीच बीच में भी कहते रहो, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। तब भगवान का बल, शक्ति, भक्ति सब प्राप्त होगा और प्रमाद खत्म होगा, क्योंकि प्रमाद ही मृत्यु है, प्रमाद ही जन्म का कारण है, असावधानी ही प्रमाद है। असावधानी माने भगवान को छोड़ के और संसार की ओर भागना, यही बड़ा असावधानी है। तो सावधान हो जाओ। सावधान क्या हो जाओ? क्यों? ये मान लो, ये जागृति हो जाए, ये समझ में आ जाए, ये होश हो जाए कि वास्तव में मेरा असली संबंध क्या है। वास्तव में मेरा असली संबंध भगवान के साथ है, पहले था, आज है और आगे भी रहेगा। उनको अपना मानना, मेरे तो गिरधर गोपाल और दूसरों ना कोई। स्वामी जी कह रहे इससे बढ़िया मुझे तो कोई बात लगी ही नहीं, इससे बढ़िया कोई बात लगी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर योग करोगे छूट जाएगा, तपस्या करोगे छूट जाएगी, ध्यान करोगे टूट जाएगा। लेकिन मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे है, ये एक दिन के लिए कि हमेशा के लिए? सदा सदा के। और ये संबंध होते क्या हुआ? सदा दिवाली संत के और आठों पहर आनंद हो जाएगा। क्योंकि कहा है संतों ने कि दुख, अशांति, परेशानी, जन्म मृत्यु का चक्कर चाहिए तो संसार के साथ संबंध जोड़ दो। शांति, आनंद, मौज मस्ती, और चाहिए तो भगवान के साथ संबंध जोड़ लो। चुनाव आपके हाथ में है, दोनों चीज है। तो संसार के साथ संबंध क्यों जोड़ें? ये तो हमारा है ही नहीं। तो जो जुड़ा हुआ पहले से उसी को पकड़ लें। और क्या पकड़ लें? कि मैं भगवान का, भगवान मेरे। तो ये सबसे बड़ा साधन है, क्योंकि भगवान को अपना मानते ही भगवान को याद करना नहीं पड़ता, भगवान याद आता है। जैसे अपना कोई हजारों किलोमीटर भी बैठा है दूर तो वो याद आता है। ऐसी जब हम भगवान को मान लेंगे तो अपना, तो भगवान याद आएगा। तो भगवान को अपना माने, भगवान का नाम तेजी से जपें और बीच बीच में कहते रहे, हे नाथ, हे मेरे नाथ, मैं आपको भूलूं नहीं। ये बात है।